नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो, हो अगर रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको, कि वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस खुद पर भरोसा और खुदा पर एतबार करो, खुदा पर एतबार करो। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन बैंक आपका चल रहा है, जो कि शुरू से 2011 से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ, बताते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये सेकेंड सेटिंग द्वितीय पाली 2020 का यहाँ तक पहुँच गया मेरे भाई। यदि आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो सीरीज बाय सीरीज जो है कि मैं एक क्वेश्चन बैंक का फाइल बनाया हूँ, जहाँ पे कि आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा, देखिए लिखा होगा 2020 का जो कि द्वितीय पाली लिखा होगा, उसको टच कीजिए। मोटा अक्षर में लिखा होगा ब्लैक में। जैसे टच किए होंगे आपका जो कि एक फाइल खुला होगा, जैसे ओपन हुआ होगा फाइल तो वहाँ पे लिखा होगा मोर। ठीक है, तो मोर पर क्लिक कीजिए, आपका टोटल फाइल मिलेगा। क्वेश्चन बैंक के अलावे भी जितना फाइल है क्लास 10th के लिए टोटल फाइल जो कि मिल जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक में घुस जाइए, टोटल चीज बाय चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता कि भाई इसमें दिमाग लगाना नहीं। कहता कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कहता है कि इतना हो तो इतना बराबर क्या होगा। देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो cos थीटा है ना, cos थीटा लिख लेना। cos थीटा लिख लिया, अब बराबर ये 3 गुना में तो पता चल जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब cos थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण। क्या आता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार आपका आधार की बात करो तो 2 दे दिया गया, कर्ण की बात करो कर्ण यानी किस डिनोट कर देता है 3 दे दिया। हमें निकालना है लंब। देखिए लंब निकालने के लिए एकदम फटाक से नहीं क्या पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, या फिर डायरेक्ट देखिए कैसे निकालें। जब लंब या फिर आधार निकालना हो तब आपको क्या करना, ये जो बड़ा है ना कर्ण है, इसका स्क्वायर कर देना और इसका भी स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब बड़ा में छोटका घटा यानी 9, ये 4 को 9 में घटा देना। ठीक है, तो 9 में 4 को जैसे घटाएंगे बचेगा 5। ये हो गया लंब। जैसे 5 हो, अब इसको टोपी बना दीजिए, हो गया। अब लंब निकालना हो आधार निकाले, इतने ऐसा करना है कि दोनों का स्क्वायर कर देना है, बाकी बात बड़का में छोटका घटा देना और टोपी बना देना। आपका लंब निकालना हो लंब निकल जाएगा, आधार निकालना तो आधार निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। 2 तो 2 दिया गया, देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 तो 2 दिया गया ना। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण की बात करूँ 3, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। कर्ण बटे क्या आता है आधार। आधार की बात करो, आधार आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो गया। ठीक है, अब हो गया प्लस 2 तो 2 है 10 स्क्वायर थीटा। 10 थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार। लंब आपका √5 है तो स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है करने 5 हो गया। ठीक है, लंब बटे आधार। आधार की बात करो 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका देखिए -7 तो -7 दे दे। ठीक है, अब देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10, तो यह देखिए 4 एलसीएम सेम होगा। ठीक है, तो ये एलसीएम तो सेम होगा ना, 18 और 10 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 28 का जाता है 28 बटन हो जाएगा 4 को भिन्न कर जो घटा दीजिएगा ऐसे हो जाएगा -7 है। अब फिर 8 4 से कटा दे 7 बार में गया, 7 - 7 हो जाएगा 0। तो राइट आंसर बोल दीजिए 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता 3 नंबर। कदा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि पी है ना, प्रायिकता हालांकि पी से दिखाते हैं, तो निम्नांकित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रायिकता क्या कहता है, 1 आ जाए आंसर या फिर 0 आ जाए या फिर इसके बीच में कुछ भी आएगा वही प्रायिकता होगा। तो यहाँ पे वही वाला दिया गया टर्म। ठीक है, कहता है कि प्रायिकता जो है कि ना, ये प्रायिकता जो है हमेशा क्या है 0 से छोटा होता है। ये जो आपका ये जो एंगल दिखा रहा है ना, ये मान लेते इधर 10 मछली है, इधर 2 मछली है। ये मगरमच्छ का मुंडी है, तो मगरमच्छ कौन मछली खाना पसंद करेगा 10 गो, तो जिधर खाएगा उधर हाफ फाड़ेगा तो 10 घुसा, और जिधर हाफ फाड़ा है उधर बड़ा होगा। ठीक है, तो इतना सा माइंड में लेकर के चलना। तो ये कहता है कि 0 बड़ा है पी छोटा होगा, नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना, पी का वैल्यू प्रायिकता 1 भी तो आ सकता है, तो 0 से बड़ा ना हो गया, तो ये गलत हो गया। आपको चेक करना है, तो ये हुआ नहीं, क्योंकि ये बोला 0 बड़ा है, प्रायिकता में सबसे बड़ा बोला 0 है, नहीं ऐसा थोड़े ना 1 बड़ा है।
चलिए यहाँ पे कहता है कि पीई, कहता है प्रायिकता जो भी है ये एक से बोलता है बड़ा है, ऐसा ना, ये बड़ा का चिन्ह है। कहता प्रायिकता जो है एक से बड़ा है, ये भी गलत, एक से बड़ा तो प्रायिकता हो भी नहीं करता। ये क्या, ये आपका ऐसा चिन्ह क्या है, मगरमच्छ का मुंडी है, ये बोला प्रायिकता, तो ये बड़ा न हो गया। तो कहता है कि जो प्रायिकता होगा एक से बड़ा होगा, तो ये भी गलत है, एक से बड़ा प्रायिकता नहीं होता। तो आपका ऑप्शन ए छटा गया, बी छटा गया, सी दिखे। सी में कहता है -1, ये आपका बड़ा या बराबर है ना, फिर कहता है प्रायिकता है, ठीक है, प्रायिकता है, फिर कहता है कि ये बड़ा या बराबर। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि जो प्रायिकता जो है ना, प्रायिकता जो है एक से, ये जो -1 है ना, एक के बराबर या फिर बड़ा है, ये बराबर या फिर बड़ा, ऐसा तो माइनस वाला तो प्रायिकता हो भी नहीं करता, पहले ये तो बात फिक्स कर लीजिए। तो ये गलत हो गया। तो मैं ये प्रायिकता ये बड़ा या बराबर का चिन्ह है, ठीक है, ये बड़ा या बराबर का चिन्ह है भाई। तो यहाँ पे क्या बोला, ये प्रायिकता है, ये इधर मुंडी घुरा यानी कि बड़ा, यानी इससे बड़ा प्रायिकता, बिल्कुल प्रायिकता है। लेकिन ये ऐसा चिन्ह दिया बराबर बोल दिया, तो बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी भी छटा गया, फटाक से अब डी कंफर्म कर लीजिए। अब डी भी समझ लीजिए, तो देखिए ये 0 है, डी भी समझ लीजिए, ये इस प्रकार से प्रायिकता दिया गया, ठीक है, और फिर दिया गया 1। अब ध्यान से कहता है कि 0 से बड़ा प्रायिकता, बिल्कुल है 0 से बड़ा प्रायिकता, 0.244 से 1 तक है, या फिर 0 के बराबर, या फिर 0 के बराबर प्रायिकता, बिल्कुल सही है, यानी कि 0 भी आएगा तो प्रायिकता होगा, 0 से बड़ा भी आएगा तो प्रायिकता होगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि 1 से छोटा, क्योंकि 1 वहाँ बड़ा है, कहता है 1 से छोटा प्रायिकता होगा, बिल्कुल होगा, या फिर 1 होगा, 1 के बराबर प्रायिकता, बिल्कुल होगा, यानी ये आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा डी। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, चेक करने हमने बताया। अब 4th नंबर देखिए, ये दिया गया शून्य को निकालना, जब भी शून्य को निकालना था हमने बताया था आपको क्या करना कि x² - 2x - 3 बराबर कुछ नहीं तो 0 मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, शून्य जब भी नहीं। अब इसको गुणनखंड विधि फॉलो कीजिए, तब गुणनखंड विधि बनाते रहना है, थोड़े ना आपको डायरेक्ट करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट हो जाएगा क्या चीज़, ये फर्स्ट इंटू लास्ट तो 3 हो जाए, 3 को ऐसा टर्म में तोड़िए जो कि गुना करने के बाद 2 हो जाए, जोड़ने के बाद 3 हो जाए, ठीक है। तो मैं बोल सकता 2 गुना 1 ही तोड़ेंगे, तो 2 गुना 1 करेंगे तो भाई 3 होना चाहिए ना, गुना करने के बाद 3 होना चाहिए, तो 3 गुना 1 करेंगे तो गुना करने के बाद 3 और जोड़ने या घटाने के बाद -2, ठीक है, -2 पुराना, तो बड़का माइनस दे दीजिए, छोटका प्लस दे दीजिए। अब देखिए -2 पूछ जाए, गुना कीजिएगा तो ये वाला -3 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो नीचे में कुछ नहीं देना, बस आंसर की पारी है, तो जो माइनस उसको प्लस बना दीजिए, जो प्लस उसको माइनस बना दीजिए, तो 3 - 1 राइट आंसर होगा, 3 - 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। यहाँ देखा था किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श कर सकते हैं, कोई वृत्त है, ध्यान में देखना, देखो मैं वृत्त बनाता हूँ, कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, अब वृत्त पर कहता है आसपास रेखा, कोई आसपास रेखा, ये आसपास रेखा, ठीक है, कहता है कितने बिंदु पर स्पर्श करेगा, भाई एक के बिंदु ना है, यहाँ पे एक के बिंदु का ना आसपास रेखा, आसपास क्या, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ कि 6 नंबर प्रश्न कहता है यदि एक उद्ग्रह खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो, कहता ऊंचाई और छाया समान हो तो सूर्य का उन्नयन करो, भाई दोनों चीज़ हमें से समान पूछ जाए, यानी जो जितना ऊंचाई है, यदि ऊंचाई x है तो ये लंबाई भी x है, तो बोला उन्नयन कोण, तो ये देखिए उन्नयन कोण तो लंब बटे आधार हुआ, तो x/x की जगह कट जाएगा 1, तो लंब बटे आधार tan थीटा, tan कितना डिग्री वैल्यू 1 होता है, बोलिए सर जी 45 डिग्री वैल्यू, फटाक से मार दीजिए 45 डिग्री, ठीक है, तो tan 45 डिग्री 1 तो 1 हो गया, ठीक है। चलिए 7 नंबर की बात कर लेते हैं, कहते हैं a और b दो ऐसे न्यून कोण है कि sin a बराबर cos b तब a + b, तो sin a बराबर cos b कब होता है, जब sin 45 डिग्री है ना, जब sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री वैल्यू रहता है तब बराबर, तो sin 45 डिग्री वैल्यू होता है जो वही cos 45 डिग्री वैल्यू होता है, तब यहाँ a + b बोला, तो a + b जोड़ लीजिए, 45 जोड़िए 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं फटाफट देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते इतना बीच की दूरी, भाई बीच की दूरी आपके लिए भी आई है, 2 नंबर के लिए भी और 1 मार्क्स के लिए भी, ये फिक्स कर लीजिए, इस बार आएगा, ठीक है, आएगा तो आएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में, दोनों में आ सकता है, ठीक है, या फिर एक में किसी फंसेगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो जब भी बीच की दूरी निकालना, चलिए मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, तो फार्मूला कहता है रूट अंदर x2 - x1, चलिए लिख देता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला आज का। तब बैठाइए, पहला घर x1 दूसरा घर x2, फिर पहला घर y1 दूसरा घर y2, ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब चलिए मैं बैठाता हूँ,
तो x2 की बात करें तो 2 है, तो ठीक है, तो 2 है, तो 2 लिखा। माइनस x1 की बात करें तो x1 की बात करें तो 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 3 है, माइनस y1 की बात करें तो -1 है, तो -1 प्लस हो जाए। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर सब पे क्या टू भी बना दीजिए। तो 2 में 4 गया तो बचा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 आएगा, लेकिन प्लस 4 आएगा, क्योंकि माइनस जब भी पावर सम रहे तो आंसर माइनस में नहीं आता, प्लस में आता है, ठीक है। और प्लस यहाँ 3 1 4, 4 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4 हुआ, 4 का वर्ग की जगह तो हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो गया। अब 16 गुण 16 4 जोड़े 20, 20 को हम कह सकते हैं 20 गुना 4 बोल सकते हैं, ठीक है। ये 20 को 4 गुना 5 मेरे भाई 4 × 5 बोल सकता है, ठीक है। तो 4 × 5 बोल सकता, 4 × 5, और इस पर भी टोपी पहनेगा तो 4 का बाद 2 निकल जाए, √5 का जोड़ा लगेगा नहीं, और √5 का कुछ नहीं निकलेगा, 2√5 बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते, ठीक है। चलिए, हमने वहाँ डिटेल से बता दिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आप VBI में रखें, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप VBI में रखें, क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। VBI कर लीजिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या दे, कहते 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया, तो आयतनों का अनुपात। देखिए आपको देखिए ऐसा प्रश्न रहे ना, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि भाई ये देखिए, अब बेलन का आयतन आपको मान लेते हैं पता नहीं है, सपोज दैट बेलन का आयतन पता नहीं, तो क्या कीजिए, मान लेते अभी पता है तो πr² कर दिए, ठीक है, तो πr² कर दिए, रेशियो यहाँ भी कर दीजिएगा, πr यहाँ पर दूसरा r², जान रहे तो कर दिए, नहीं जान रहे तो दिए डायरेक्ट मैं बताता हूँ, पहले यहाँ से बनाता हूँ। पाई कैंसिल कर दीजिए, r का वैल्यू, तो भाई r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, पहले छोटका वाला 1 है, तो 1 गुना 1 कर दीजिए। h का वैल्यू यहाँ पे पहला वाला लीजिए 5 कर दीजिए, ठीक है। रेशियो r का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो कैसे 2 × 2, h की बात करें तब का 3 है तो 3 दे दिया, ठीक है। अब 5 होगा, 2 × 4 4 12, तो 5:12 लिखा जाए, 5:12, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए, मान लेते हैं आपको फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या दिया गया, तो करना क्या है ना, जो दिया गया ना त्रिज्या उसको 2 बार लिख लेना है और ऊंचाई को 1 बार मल्टीपल कर देना, बस वैसे करना है दोनों साइड में। तो यहाँ पे भी 2 बार 2 को लिख लिए, और ऊंचाई जो भी दिया गया इसको 1 बार लिख लिए, हो जाएगा आपका वही राइट आंसर, ठीक है। नहीं याद रहे तब त्रिज्या को 2 बार लिखना, क्यों 2 बार लिखे, क्योंकि 2 गो की बात कर रहा है, इसलिए 2 बार लिख लेते हैं, ठीक, ऊंचाई 1 ही बार लिखना है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से नहीं याद रहे तब करना, याद है तो ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कहता है इतना का माध्य क्या होगा मेरे भाई, ये भी आप जो है कि VBI में रखें। बोले क्यों सर जी रख रहे हैं VBI में, ये आपका सब्जेक्टिव में चांस है ज़्यादा, 2 मार्क्स का पूछने में चांस इसका है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में भी आपको फायदा हो जाएगा, 1 मार्क्स में भी फायदा हो जाएगा, इसलिए ये भी माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना, आपको माध्य दिया गया 7, तो माध्य का फॉर्मूला क्या कहता है, कुल संख्याओं को 1 बटे कुल संख्या, तो जोड़िए 4 1 5 5 5 10 और 12 10 22, 22 में x जुटेगा तो हो जाएगा 22 प्लस x हो जाएगा, और बटा का को 1 2 3 4 5 को, तो 5 हो जाएगा बराबर 7, ठीक, क्योंकि माध्य दिया गया 7, तो माध्य का फॉर्मूला लगा लिए, कुल संख्या को बटे कुल संख्या कर दिए, और माध्य दिया गया 7, और 7 गुना 5 कीजिए, क्योंकि कोना कोनी गुना लगाओगे, ठीक है, इसमें इधर भी हो जाएगा 7 5 35, अब 22 से पट्टी चल जाए, 35 में 22 घटा दीजिएगा, तो 35 में से 22 घटाए तो 3 और यकीनी 13 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 13 फटाक से सी बोल दीजिए, इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से फटाक से बन गया। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए। ये VBI मेरे भाई बहुलक फिक्स कर लीजिए, 1 नंबर आपको आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 को भी दे दे, लेकिन 1 को फिक्स कर लीजिए, बहुलक फिक्स कर लीजिए, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करना, तो सबसे ज़्यादा खोजते, तो सबसे ज़्यादा ये बोलो ये 2 1 है, 2 है, 3 2 है, बाकी बात तो 3 कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा है नहीं, तो राइट आंसर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो अधिक है वही आंसर होता है, बहुलक में जो ज़्यादा है वही आंसर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, 12वां नंबर प्रश्न की भी बात कर लेता हूँ, क्या कहता समझिएगा। कहता है इतना को हल करके समांतर श्रेणी में हो तो P का मध्य ज्ञात करें। जब भी समांतर श्रेणी हो दे दिया जाए और ABCD PQR कुछ भी दे दिया जाए तो आपको D समान कर लेना, यानी D का फॉर्मूला आता है एक बार B² माइनस ए बाई D बराबर ये बोला नहीं, ये बोला नहीं, ये बोला A2 माइनस A1 D का फॉर्मूला, एक मैं बोल सकता हूँ A3 माइनस A2, ये भी बोल सकता हूँ। दोनों DA का फॉर्मूला है, दोनों बैलेंस मिलेगा, नहीं ये दोनों बैलेंस में। जब भी आपको PQR ST जो भी बोले और समांतर श्रेणी दें तो दोनों को बैलेंस में करना है, तभी P या K या जो भी ABCD निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि D बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है, और हम A3 माइनस A2 भी बोल सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3 भी बोल सकते हैं, हम समांतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए। A2 की बात करो तो A2 आपका क्या है, ये वाला A2 है, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये आपका A3 है, ठीक है, सीरीज बाय सीरीज है। तो A2 आपका क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर यहाँ से लिख दिया हुआ था 3 है, ठीक है। A2 आपका 3x + 2 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस तो माइनस। A1 की बात करूँ तो आपका 2x - 1 है, ठीक है। बैलेंस A3 की बात करूँ तो आपका 6x - 1 है, ठीक है। और माइनस A2 की बात करूँ तो A2 आपका कितना है, 3x + 2 है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करता हूँ तो ये -2x हो जाएगा, गुना करेंगे, ठीक है। चलिए होगा -2x, ये माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, तो -2x में से 3x आपका क्या है, 3x प्लस है, 3x में से 2x गया तो बचा x, ठीक है, और +2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 तो 2 1 हो जाएगा 3 है, पर में कौन ही खत्म। यहाँ 6 है, ये -3x, तो 6x में से 3x गया तो बचा 3x, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -2 और यह -1 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये x को ये पर भेज दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 3x में से 1x घटेगा तो बचेगा 2x, ये यहाँ पे भेज दीजिए है पर में, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 6, तो 2 से कटाया 2 3 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन उल्टा पुल्टा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राइट आंसर ए हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना तक के मूल्य बराबर हो तो p का मान क्या होगा। चलिए p का मान पूछा, जब भी मूल्य बराबर कहे तब माइंड में एक ही चीज खटना करना चाहिए कि d = 0, यानी कि d बराबर फॉर्मूला ये लगाएंगे b² - 4ac लगा करके चेक करेंगे और d का वैल्यू 0 देंगे, ठीक है, तो ये होता है। अब चेक कीजिए अपने पी वाई जो भी पूछा निकलेगा, तो बोले b का वैल्यू है 4 है, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूँ, तो डायरेक्ट में बोल दूँ 16, तो हो गया 16 - 4 गुना a की बात करें तो ये आपका p है, ठीक है, तो हो गया क्यों x को छोड़ के लिखना, ठीक है भाई। ये होगा c की बात करूँ तो c आपका 3 तो 3 हो गया, ठीक है। अब बैलेंस में 0 है, अब बोले 4 तो 12p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12p ऊपर टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12p, और यह 4 से कटा 4 तिया 12, 4 से कटा ऊपर में 4 चौक 16, ये 3 गुना 4 भाग में, यानी 4/3, राइट आंसर 4/3, ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। आगे देख लीजिए क्या कहता है 14 कहता है 2 लगातार संख्याओं का मोसो, जब भी 2 लगातार संख्याओं का मोसो, कुछ भी 2 लगातार संख्या वो 1 होगा। इसको आप जैसे कि जो लर्न कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि 2 लगातार करेंगे, जैसे 1 2 एक्सेप्ट 1, 3 4 लगातार होना चाहिए 1 आ जाएगा, 5 6 कुछ भी आएगा लगातार होना चाहिए 1 आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से जैसे आप ऑब्जेक्टिव लर्न करते हैं ना, साइंस होगा, सोशल साइंस हो जाए, संस्कृत जो भी, उसी प्रकार से इसको भी लर्न कर लीजिए। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा हमेशा, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखिए क्या कहता है, ये देखिए 15 मान, ये देखिए दूरी मूल बिंदु से होगा, देखिए एक इसको भी आप VVIM में रख लीजिए, ठीक है, इसको आप VVIM में रख लीजिए। मूल बिंदु से दूरी एक क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है। तो मूल बिंदु का दूरी फॉर्मूला कहता है √x² + y², तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, दोनों का जोड़ दीजिए होगा 13, रूट के अंदर 13, फटाक से बोलिए ऑप्शन नंबर सी। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला √x² + y² माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या दिएगा, कहता है कि इतना को हल करिए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हल करता हूँ, ठीक है। तो tan 30 डिग्री वैल्यू बताया क्या आता, बोले 1/√3, तो 1/√3 लिख लिया, गुना sin 30 डिग्री वैल्यू क्या आता, बोले 1/2 लिख लिया, गुना cot 60 वैल्यू क्या आता है बोलिएगा तो 1/√3 लिख लिया, 1/√3 होता है। cosec 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है ये बोलिएगा तो cosec 30 डिग्री वैल्यू 2 होता है, सिर्फ क्या आता है 2 होता है। तो ये 2 से गया तो 1 ऊपर में है, तो 1 हो जाए, √3 गुना √3 तो 1 3, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से फटाक से कर लिया। अगला देखिए 17वां नंबर, कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि इतना हो तो इसका आयतन क्या गया है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे भी आप जो कि हमेशा ये फिक्स कर लीजिए, जब भी संपूर्ण क्षेत्रफल 216 हो तो आयतन पूछेगा तो ये भी 216 ही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये भी आप लर्न कर लीजिए, बोलिए कैसे होगा, तो ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, कुल क्षेत्रफल होता है। अब बराबर यहाँ दिया 216, इसको कटाइएगा तो ये जाएगा 36 बार में, स्क्वायर जाएगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6, और घन का आयतन होता है a³, तो ये 6 को 3 बार लिखिएगा, 6 पर पावर क्यूब का मतलब होता है 216, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या बोला, डायरेक्ट लर्न कर लीजिए ना इसको,
याद कर लीजिए ना कि 216 बाय क्षेत्रफल 216, जब भी घन का कुल क्षेत्रफल 216 तो आयतन भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं, कहता निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण वाला एगो VBI समझ ली, ये VBI भाई एक प्रश्न तो आइबे करेगा, ये 100 में 100% फिक्स कर लीजिए, ये प्रश्न आएगा कौन द्विघात बहुपद है कौन नहीं है, इनमें से एगो आइबे करेगा। ठीक है, तो ये फिक्स कर लीजिए। और हमने इसको बहुत अच्छी प्रकार से जो डिस्कस करके बताया था कि कैसे द्विघात समीकरण कौन होगा कौन नहीं होगा। यह नहीं पूछा तो नहीं वही होगा जिसका पावर, जैसे अक्ष पर पावर, जिसका पावर भिन्न में हो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वो बहुपद नहीं होगा। और जिसका पावर जो जब ये x या y जो भी रूट के अंदर हो, ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। और पावर माइनस में हो तो वो भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब इतना सा बता दिया तब तो खोज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये x पर पावर 3 है। ठीक है, तो ये तो 3 है, यहाँ भी x ये पावर में 3 है, तो ये वाला आपका होगा। ठीक है, क्योंकि 3 कट जाएगा तो द्विघात बहुपद ये होगा, संभावना। यहाँ भी घात 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद होगा। जिस पर घात 2 हो ना वो द्विघात बहुपद होता है। इस पर 3 है तो ये आपको त्रिघातीय बहुपद, हमसे पूछा द्विघातीय बहुपद, लेकिन ये त्रिघातीय बहुपद होगा नहीं, क्योंकि इसका ये माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाया तो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब प्लस में है, और ये है पट्टी आएगा तो एक्स क्यूब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, इसलिए ये भी होगा। ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी होगा स्क्वायर में है। अरे डी नंबर नहीं होगा, ये सब आपका होगा, हमें नहीं बोला पूछा, ये नहीं होगा। कैसे भाई, ये कैसे नहीं होगा बताइए। तो यहाँ देखिए आपका देखिए 2x स्क्वायर है, तो इसका जब मैं √2x स्क्वायर √2 है ना, तो √2 का जैसे मैं √2 x बाहर में रूट के अंदर थे तो x स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है जब ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना मेरे भाई, तो ये स्क्वायर जैसे करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, जो बराबर है पट्टी भी 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा। अब x स्क्वायर बचा ही नहीं तो बहुपद कैसे होगा, तो इसलिए ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना डी हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर रहेगा तभी तो द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया 19 में, कहता समान ऊंचाई हो, ऊंचाई कहता समान है, दो बेलनों के आयतन का अनुपात ये दिया गया है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिए, यदि मैं दो बेलन का आयतन मैं बोलूँ तो बेलन का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच दोनों का समान है, तो छुटकी एच ले लेता हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच होता है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच बटा, क्योंकि ये इसको भी बटा में लिख देते तो एक भी होता है पाई, एक दूसरा आर दे देता आर स्क्वायर एच समान है, बराबर 9/16 कह सकता है इसको इस प्रकार से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एच गया पाई गया, फोर्नेटिव निभा रहा था, स्क्वायर पट्टी जाएगा तो समझिए इसका भी स्क्वायर जाएगा, तो दोनों में टोपी बना दीजिए, हो जाएगा 3 ये आर का वैल्यू हो जाएगा 3/4। हमसे क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल पूछा इसका कहता है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है क्या 2πRh। ठीक है, 2πRh समझिए, 2πRh रेशियो में अनुपात है 2πRh। ठीक है, ये होगा, आर आपका अलग अलग है भाई, आर आपका अलग अलग है RH, तो भाई 2 से 2 गया, पाई से पाई गया है ना, और आपका आर अलग अलग है, H सेम है, H आपका सेम है, H से H भी जाएगा, बचेगा एगो आर फिर एगो आर, यानी कि यही तो आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं 3/4 ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आपको उतना करना नहीं है, ध्यान में रखना, जब भी आयतन दिया रहे है ना, आयतन दिया रहे और ऊंचाई सेम बोल दे, तो ये जो दिया गया है और क्षेत्रफल पूछ दे या फिर क्षेत्रफल नहीं भी पूछे, भुजा ही पूछ दे, तो आपको करना क्या है, टोपी बना लेना है, दोनों को टोपी बना लेना है। तो 3/16 का 12 4 खत्म। आपसे आयतन पूछे या भुजा पूछे, क्षेत्रफल पूछे या भुजा पूछे, आपको टोपी बना लेना। कब, जब ऊंचाई समान रहे और आयतन दिया रहे, उसी का आपका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल या भुजा, वही आगे जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 20वां नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए कहता है कि इतना इतना दिया सम्मिलित होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, तो y का मान, चलिए y का मान, ये भी मध्य बिंदु फार्मूला लगा, y का मान पूछा तो y बराबर फार्मूला लगे, y बराबर y1। ठीक है, y1, चलिए y1 और प्लस y2/2, तो y का मान निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये P जो है ना, ये आपका दिया गया है, x और y का वैल्यू दिया गया बिंदु। ठीक है, और जैसे इस प्रकार से होता है ना, एक ए है एक बी है, बीच में जो मध्य बिंदु वही XY होता है बीच में, तो यही आपका एगो दे दिया गया। ठीक है,
और बाकी बाद एक गल छोड़ दिया गया। आगे देखिए वही चीज़ ज्ञात करूँगा, ध्यान से देखिए। चलिए y1 की बात करूँ, y1 की बात करूँ तो आपका दिया गया है 5, क्या दिया गया y1 की बात करूँ तो 5, तो हम बोल सकते हैं 5 प्लस y2, तो y है, y2 y है, बट्टा आपका क्या है 2 है। y की बात करूँ तो यहाँ पे 6 है, तो हम कह सकते हैं 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 5 है पटेगा घटेगा तो 7 बचेगा, y का वैल्यू 7, ठीक है। ये y डैश यहाँ पे मान लीजिए ये y1 है ना, तो चलिए ये y1 मान लीजिए, y1 का वैल्यू y ये दिया गया, तो आप इसे ये वाला y का वैल्यू 6 यूज किए मेरे भाई, तो आपका राइट आंसर 7 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों साइड y है तो अलग हो जाएगा, नहीं। आगे देखिए 21 नंबर कहता है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b और बराबर भुजा है ना, आधार b और बराबर हो भुजा बराबर भुजा a हो तो उसका क्षेत्रफल, जब भी आधार और भुजा बराबर हो और क्षेत्रफल पूछे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये वाला डी नंबर, यानी बी रूट के अंदर है ना, करनी के अंदर 4a² माइनस b² बटा 4, ये माइंड में आपको सेट कर लेना, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है यदि समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल तो बताएं आपको कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, ठीक है। तो बस इसी पे बैठे। तो a1 की बात करें तो a1 आपका 1 है x को छोड़ के, और a2 की बात करें तो 3 है, बट नॉट इक्वल b1 की बात करूँ तो b1 माइनस 2 है, ठीक है। b2 की बात करूँ तो k है, ठीक है। चलिए नॉट इक्वल है ये, अब क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा, k नॉट इक्वल हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 22 का बी, ठीक है। चलिए 23 नंबर में प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए मीनार की छाया की लंबाई, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दे दिया गया, छाया सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाएगा, और छाया की लंबाई, छाया जमीन पर बनेगा x, तो लंब बटे आधार हो गया, तो लंब बटे आधार फॉर्मूला लगा, लंब बटे आधार, टेन कितना डी वैल्यू 10 ये 45, क्योंकि 10 थीटा लंब बटे आधार होगा, 10 45 डी वैल्यू होता है 1 बटे 1, तो मैं कह सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लियर गुना x बराबर 10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ फटाफट। तो 24वां नंबर प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये भाई हाँ चलिए, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या, मेरे भाई ये भी आप जो है ना VBI में रखिए। देखिए जो मैं VBI में रख रहा हूँ वो वाला फिक्स कर लीजिएगा, आईबे करेगा। ये आपका जो मैंने VBI में रखा ये 2 नंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, 2 नंबर्स के लिए, और 1 नंबर में भी आपका आ सकता है, 2 नंबर में, इसलिए ये मेरे लिए जो कि VBI है और आपके लिए भी इस बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप जो कि इसको भी नोट कर लीजिए, इसको इस पर कमांड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो बोल रहा है वो चीज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं वृत्त बनाऊंगा, चलिए मैं वृत्त बना दिया। कहता है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, कहता है केंद्र यहाँ ओ है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर दूर चल जाओ, चलिए 5 सेंटीमीटर दूर जो कि ए बोल दिया गया, ठीक है। कहते ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इस पर वृत्त पर खींच दो बोला स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो इसका भी नाम दे देता, बी दे देता। अब ये यहाँ से यहाँ तक सटाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे जब स्पर्श बिंदु बनता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा आपको पता है कर्ण कहलाता है, तो कर्ण आपका 5 दिया गया, ठीक है। हमें निकालना है ये आर निकालना है, तो आर यानी कि आपका कर्ण एक लंब आधार, तो हमने बोला आधार निकालिए या लंब निकाले, तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट बताया था कि जैसे आधार निकालूंगा डायरेक्ट, तो आधार निकालूंगा तो कर्ण का स्क्वायर और लंब दोनों का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 25 में से 16 घटा दीजिए तो हो जाएगा 9, और ये 9 को टोपी के अंदर पढ़ा दीजिए, आपका आधार निकलिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आपका जो कि आ जाएगा यही चीज़, ठीक है। तो 9 का बाहर आ जाएगा 3, तो ये का वैल्यू 3 यानी कि ये मतलब आधार, ठीक है, आर, तो हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 25 नंबर। कहता है 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रयोगता, तो 2 पासों को एक साथ उछाला गया, ठीक है। तो पासा दिखे दे, जब भी एक पासे को उछालेगा तो 6, एक पासा मतलब लूडो छक्का, तो लूडो छक्का में 1 दुग्गी तिग्गी 4 पंजा छक्का रहता है, 6 को टोटल परिणाम रहता है। तो आपको क्या करना है कि पावर 1 दे देना, तो टोटल पता चलेगा। 2 पासा उछाला है तो 6 पर पावर 2 कर दीजिए,
टोटल परिणाम 36 होगा। ध्यान में रखना, पासा की बात करें या फिर सिक्का की बात करें ऐसे ज्ञात करना। जब भी उछालने की बात करें 2 को उछालेगा तो 6 पर पावर 2, क्योंकि एक में से टोटल पासा या लूडो छक्कम 6 परिणाम 2 कर दीजिए 36 हो जाए। आपसे पूछा क्या, एक साथ उछाला गया, कहता 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों को ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, तो ऊपरी सतह पर एक ही संख्या तो हम बोलेंगे एगो इक्का आएगा, एगो एक है ना, एक हम बोल सकते हैं इक्का आएगा, एगो दुग्गी आएगा, एगो तिग्गी आएगा, एगो चौवा आएगा, एगो पंजा आएगा, एगो छग्गा आएगा ऊपरी सतह पर। यही ना आएगा, जब जब फेंकेंगे कभी ना कभी तो ये चीज़ आएगा। और जो एक बार आ गया तो फिर दोबारा उसको गिनती नहीं करना है। टोटल की बात करूँ तो 6 है, तो जो संभव है उसको ऊपर, तो संभव 6 है, टोटल यहाँ पे 36 है, तो 36 तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला आता है संभव घटना बटे कुल घटना, तो संभव क्या 6 था, आप टोटल 36, 6 बटे 36 तो कटा है 6 का 6, 6 के 36, तो ये 6 के 36 यानी कि 1/6, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर, कहते इतना तक कौन सा पद शून्य है, तो चलिए अंतिम पद शून्य बता दीजिए। अंतिम पद शून्य जैसे बोले तो एन का फॉर्मूला ए एन बराबर ए एन, तो ए एन का वैल्यू 0, ठीक है, ए एन बराबर ए का वैल्यू 21, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की बात करो तो 18 में से 21 घटेगा, यानी कि -3 बचे, क्योंकि ए2 माइनस ए1, तो छोटका में बड़का घट गया इसलिए माइनस। अब 21 को ये पार लाइएगा तो -21 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, और ये 3 से कटा लीजिएगा तो -21 है पर आएगा तो 21, माइनस माइनस प्लस है, 3 से कटाएगा 7 हो जाएगा, ये -1 है पट्टी आ जाएगा, जुट जाएगा 1 तो हो जाएगा 8, तो राइट आंसर 8 यानी का 8 हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात कर लेता हूँ, कहता प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी काट लाते। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आप BBI में रखिए, तो BBI में रखिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम में आएगा। इस बार जो एग्जाम होगा ना इसमें आएगा, ध्यान में रखिए, फिक्स कर लीजिए ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आपसे x अक्ष से दूरी पूछा, जब भी x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y अक्ष होता है, क्या होता है, y अक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन दिया गया नहीं, तो भुज कोटि दिया गया, तो y अक्ष को ही कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, माइंड में सेट कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष निकालना है, तो x अक्ष को भुज, तो भुज हो जाता है, तो जैसे बोले वैसे आपको देना है आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर, कहता है इतना को हल करके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, गुणनफल ज्ञात करूंगा तो पहले हल कीजिए, 2 to 2 माइनस से गुणा कीजिए तो -x² हो जाएगा, -x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस हो गया, कितना 1x हो गया, क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, बैलेंस में 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -x² को पहले प्लस बना लीजिए तो ऊपर भेज दीजिए, तो x² हो जाएगा, ये प्लस x है तो उसको भी ऊपर भेजिए -x, ये +2 है तो ऊपर भेजिए -2 हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस 0 है तो बराबर बैलेंस 0, यानी कि सबको ऊपर भेजे 0 है पर फिर से पलटा के ऊपर, तो बैलेंस में हो गया। अब गुणनफल का फॉर्मूला कहता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला c/a, तो c का वैल्यू की बात करूँ तो -2, a की बात करूँ तो ये 1 + 1, लिखे ना लिखे तो बात तो बराबर, तो -2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 का ए क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए देखिए 29 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कि समांतर श्रेणी में है, तो ये प्रश्न दिया गया तो इसको चेक करना है पड़ेगा, तभी तो बताएं। समांतर श्रेणी कहता है डिफरेंस समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हल करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर की बात करो तो 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर की बात करो तो 25 हो जाएगा, अंतर की बात करो 24 है, यानी कि यहाँ तक तो हो गया। अब 73 है, फिर ठीक है, ये 7 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर तो 49, 25 और 49 के बीच का अंतर फिर से 24 है, फिर आपका 73 दिया गया और ऐसे जाते रहेगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर की बात करूँ तो यहाँ पहचान लीजिए, 13 में हो गया तो बचा 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 3, यहाँ 34 का आ गया, जो कि अंतर समान नहीं, तो ऑप्शन ए भी गलत है। ठीक है, अब बी चेक कर देता, √2 है, तो ठीक है √2 है तो √2 हो गया, और 8 को लिख सकता हूँ कि 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 8 √18 को मैं बोल सकता हूँ, √8 को बोल सकता, 4 गुना 2, 4 का बाद 2, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 18 को मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिए चेक करना, 18 को मैं बोल सकता हूँ 9 दूना 18 तो 3√2। ठीक है, उसे 32 को बोल सकता हूँ 4, ये 32 को मैं बोल सकता हूँ 8 चौके बदने 16 दूना 32, 16 का बाद 4 हो जाएगा √2। अब देखिए अंतर समान है कि नहीं, ये 1 या 2 यानी कि ये 1 का अंतर, यहाँ 2 यहाँ 3 यानी 1 का अंतर, यहाँ 3 यहाँ 4 यानी 1 का अंतर है, तो सब में अंतर 1 का, तो राइट आंसर बोल दीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता निम्नलिखित में कौन जो है कि बहुपद नहीं है, तो फटाक से बहुपद कौन नहीं है बताना, तो बहुपद कौन नहीं भाई आपको ध्यान में रखना, तो ये आपका x⁻2 है, तो ये तो बहुपद होगा ही। यहाँ पे ये नहीं बोला कि द्विघातीय बहुपद खोजिए, सिर्फ बहुपद बोला। ठीक है, तो बहुपद बोले, ये भी आपका बहुपद ही है, कौन बहुपद है पता नहीं है लेकिन बहुपद है। ठीक है, ध्यान में रखना, तो ऐसे बोलना है, ये भी बहुपद है x⁻3, ये भी बहुपद है,
तो आपका बहुपद क्या होगा, डी नंबर आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भिन्न में जैसे अक्ष आया, भिन्न में जैसे अक्ष आया वो समझो बहुपद नहीं होगा, ऐसा हमने बता दिया। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आएगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाला जो समय में आपका जो एग्जाम होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ इसी से प्रश्न रहेगा, इससे एक भी आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना। जितना मैं बताऊँगा बस उतना सा पढ़ लीजिए, आपका जो कि फुल में फुल आ जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हो सके तो मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।